इस पत्रिका को पढ़कर सीता की पूजा और वंदना करने को मन होता है। उस पर सारी नारी जाति युग युगांतर तक गर्व करती रहेगी। देखो देखो राम, जाते हुए भी उसे तुम्हारी ही चिंता थी, इसलिए तो उसने मुझे रोक दिया था। देखो देखो राम। जाने से पहले कितना मन करता है कि आपके श्री चरणों के दर्शन करके जाऊं। कौन जाने फिर इस जीवन में ये अवसर मिले या ना मिले, परंतु यदि आप यहाँ आएंगे तो राघव अपने को दोषी मानकर आपके सामने दृष्टि नहीं उठा सकेंगे। मेरे पति आपके सामने लज्जित हो, ये मैं नहीं सहन कर सकती। इसके लिए आप अयोध्या नहीं आएंगे, उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। इसके लिए मैं अपनी शपथ आपको देती हूं। और एक बात की शपथ आपको देती हूं, यदि आप ये सुने कि मेरे जाने के पश्चात राघव अपने आप को नहीं संभाल सके, तो आप उसी समय अयोध्या आएंगे, उन्हें सांत्वना देंगे। मेरे राम के पास इस समय कोई बड़ा नहीं है, पिताश्री रहे नहीं, माताएं बहुत दूर हैं, बाकी सब छोटे हैं। अपना दुख वो किसे बताएंगे? इस समय उन्हें आपके सहारे की बड़ी आवश्यकता होगी। इसलिए जब तुम्हारी अवस्था से विवश होकर लक्ष्मण ने मुझे यह संदेशा भेजा कि तुमने कितना कठोर व्रत धारण किया है, इस प्रकार तुम संसार से विरक्त होते जाते हो, तो मुझे आना पड़ा। क्षमा भैया, मुझसे आपकी यह मौन वेदना सही नहीं गए। कभी अपने मन की बात तो कहते नहीं, हम सबके सामने केवल मुस्कुराते रहते हो। एक मुस्कान से अश्रुओं की नदी पर बांध बांधा नहीं जाएगा, किनारे टूट जाएंगे, बाढ़ आ जाएगी, सारी अयोध्या डूब जाएगी, फिर क्या होगा? इसी आशंका से भयभीत होकर मैंने महाराज को संदेश भेजा, रघुकुल की नाव मझधार में है, इसे आकर संभालिए। राम, मैं तुम्हें यह कहने आया हूं कि मेरी पुत्री का बलिदान विफल मत करो। उसने इतना बड़ा त्याग किया है, तुम्हें आदर्श राजा सिद्ध करने के लिए
जो अपनी प्रजा को सुख दे। तुम दुख को अपना साथी बना लोगे तो दूसरों को क्या सुख दोगे? और फिर तुम्हारी आत्म पीड़ा की तरंगे सीता जहां भी होगी उस तक अवश्य पहुंचती होगी। अपनी विवलता से तुम उसे विवल करते रहोगे, क्योंकि पति पत्नी की आत्माएं एक गूढ़ संबंध में एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं। सीता के लिए, सीता के गर्भ में पल रही अपनी संतान के लिए तुम्हें अपने मन को पीड़ा के क्षेत्र से निकालकर कर्म के क्षेत्र में लगाना होगा। सीता की माता महारानी सुनैना ने भी मुझे तुमसे यही कहने के लिए कहा। माता ने केवल संदेशा भेजा है, स्वयं नहीं आई। ठीक ही तो है, जिस अयोध्या में सीता नहीं, उस मृत नगरी में आकर वो क्या करते हैं? नहीं रानी, ऐसी बात नहीं। वो अवश्य आना चाहती थी, परंतु उसका स्वास्थ्य ऐसी अवस्था में है कि वो पलंग से उठ भी नहीं पाती। क्या हुआ माता को? बेटी का दुख। वो मां है ना, मां से अपनी बेटी का दुख सहन नहीं होता। जिस दिन वो पत्र मिला, वो अपना कलेजा पकड़कर पलंग पर बैठ गई और आज तक फिर नहीं उठी। पिता की भांति उसका हृदय कठोर नहीं है, मां है, मां। मेरे पापों के फलस्वरूप सभी पीड़ा भुगत रहे हैं। वो मेरे लिए क्या सोचती होंगी? कैसा निर्दयी है राम। हमारी पुत्री के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, और वो जिसके कारण हमारी पुत्री इतना महान कष्ट भोग रही है, वो 2 घड़ी के लिए सांत्वना देने भी नहीं आया। यदि आपकी आज्ञा हो तो मुझे उनकी सेवा में जाना चाहिए। यदि ऐसा हो सकता है तो बड़ा उपकार होगा हम पर। तुम्हारे जाने से महारानी सुनैना को ढाढ़स बन जाएगी। तुम्हें देखते ही शायद वो बच जाए। मैं ये जानता हूं, फिर भी अयोध्या के महाराज को मिथिला बुलाने का साहस नहीं कर सका। महाराज, राम अयोध्या का राजा सही, परंतु राम आपका पुत्र भी है। पुत्र को आज्ञा देने में
पिता ऐसा संकोच तभी करता है जब उसे पुत्र में कोई खोट दिखाई दे। मेरे में खोट तो होगा ही। नहीं राम, तुम्हारे मन में खोट की कल्पना करना भी पाप है। मुझसे भूल हो गई। मुझे ये संकोच नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे आने से महारानी सुनैना को जीवन दान मिल जाएगा। अगर हो सके तो मेरे साथ ही चलो पुत्र, मेरे साथ ही चलो।